वेलकम स्टूडेंट्स, द स्नेक एंड द मिरर। आज के लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर की बात की जा रही है। बहुत ही फनी कहानी है। शुरुआत इस कहानी की कुछ इस तरीके से होती है कि एक डॉक्टर है, एक होम्योपैथी का एक डॉक्टर है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है, उनको एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब वो एक बैचलर डॉक्टर था, तब उसकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा कम थी। उस टाइम वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने घर में पहुंचा, समर्स का दोस्तों उस टाइम पे मौसम था, रात को 10 बजे घर के अंदर पहुंचा। उसने जब दरवाजा खोला तो ऊपर से कोई आवाज आई। उसने तो उस आवाज को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके घर में रैट्स, चूहे बड़े सारे थे, तो उसको लगा किसी चूहे की आवाज होगी। वो अंदर चला गया। वहां पे उसने सोने की तैयारी करी। वो अब डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके पास टोटल मिला के अराउंड 60 रुपीज थे उस टाइम सिर्फ, और उसके सूटकेस में सिर्फ वहां पे एक व्हाइट शर्ट हुआ करती थी, एक ब्लैक कोट होता था, ज्यादा उसके पास चीजें नहीं थी। तो जो भी उसने कपड़े पहने थे उसको उतारा। वहां पे कोई एक गंदी सी वेस्ट भी थी, उसको भी उतार दिया, और फिर वो सोने की तैयारी कर रहा है। अपने बेड को उसने दीवार के साइड में लगा दिया। वो सोने की कोशिश कर रहा है पर उसको नींद नहीं आ पा रही है, तो इसीलिए वो विंडोज को ओपन करता है कि थोड़ी हवा आ जाए। पर उस दिन ऐसा लग रहा है कि हवा के जो भगवान है उन्होंने छुट्टी ले ली है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। गर्मियों का मौसम वैसे ही है। तो वो क्या करता है, बाहर वरांडा में जाता है, थोड़ा घूमता है, फिर अपनी एक मेडिकल की बुक निकाल लेता है, उसको टेबल पे बैठ के पढ़ना शुरू ही करता है। पर उसके साथ में एक बहुत बड़ा मिरर है। दोस्तों, जब भी हम शीशे को देखते हैं और वो बहुत पास होता है, हमारा मन करता है कि एक बार खुद को देखें। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ये भी वही करता है। ये खुद को देखता है, साथ में कॉम्ब है, अपने हेयर्स को सेट करना शुरू कर देता है। तब दोस्तों ऊपर से एक और बार ये आवाज आती है, पर ये उसको दोबारा इग्नोर कर देता है। फिर ये अपनी लाइफ के शीशे में देखकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। कहता है कि मैं बैचलर हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, कितना हैंडसम भी हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, एक नोबल प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो इसीलिए मुझको हैंडसम तो दिखना होगा, यहाँ पे मुझे अटेंशन तो मिलनी चाहिए। तो इसीलिए वो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेता है कि वो अब से रोज शेव करेगा और अपनी छोटी छोटी वहां पे मूछें भी उगाना शुरू करेगा, जिससे कि वो और ज्यादा हैंडसम लगे। एक और डिसीजन लेता है कि वो हर टाइम स्माइल करेगा, जिससे कि वो और ज्यादा वहां पे अच्छा दिखे, उसको अटेंशन मिले। फिर वो एक और डिसीजन लेता है कि वो जिससे भी शादी करेगा वो एक लेडी डॉक्टर होगी और साथ में वो मोटी होनी चाहिए। दोस्तों, वो कहता है कि यहाँ पे अगर वो मोटी होगी तो वो यहाँ पे डॉक्टर के पीछे जब भी वो कोई गलती करेगा भाग नहीं पाएगी, डॉक्टर बच जाएगा। तो वो ऐसी रीजनिंग देता है और अलग अलग अपनी लाइफ के डिसीजंस लेता है। दोस्तों, एकदम एक और बारी आवाज आती है, डॉक्टर इग्नोर कर देता है, पर फिर एक ऐसी आवाज आती है कि ऐसा कुछ कि जैसे जो रूफ से कुछ नीचे गिर गया हो। दोस्तों, वो मुड़कर देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक सांप, एक स्नेक दोस्तों उसकी चेयर के ऊपर आ जाता है और उसके कंधे पर, शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। दोस्तों, सोचो कि आप कहीं पर बैठे हो, कोई स्नेक आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ गया और शोल्डर पर बैठ गया। दोस्तों, ये सारी चीजें इतनी जल्दी हुई। यहाँ पे वो जैसे ही मुड़ा, एकदम स्नेक शोल्डर पर आ गया कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकता है, अभी कुछ बोल भी नहीं सकता है। बिल्कुल एक पत्थर की तरह, एक स्टोन की तरह वो वहां पर बैठा हुआ है, कुछ भी वहां पे मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 इंच दूर ही वहां पे उसकी डेथ है। अगर वो हल्का सा भी मूव करेगा, स्नेक उसको काट लेगा। और दोस्तों, सबसे स्टूपिड चीज तो ये है कि उसके पूरे रूम में वहां पे कोई भी मेडिसिन नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर स्नेक ने बाय चांस काट भी लिया, वो डॉक्टर है दोस्तों, फिर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पहले जो वो इतना प्राउड फील कर रहा था कि मैं हैंडसम हूं, मैं अनमैरिड हूं, बैचलर हूं, मुझे अटेंशन चाहिए, वो सारी जो उसकी प्राउड फीलिंग होती है अब वो फुलिशनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो खुद को देखकर अब बेचारे की तरह हंस रहा है कि मैं कितना गलत डॉक्टर हूं, कोई भी मेरे पास मेडिसिन नहीं। तो दोस्तों, अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर धीरे धीरे वो जब भगवान से प्रे करने लगता है कि काश ये जो स्नेक है ये यहाँ से चला जाए, शायद से भगवान उसकी बात को सुन लेता है। भगवान को अच्छा लगता है कि जो ये इसके अंदर घमंड था, प्राउड था, वो खत्म हो गया और ये खुद की गलती को अब समझ पा रहा है। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि ये जो स्नेक है इसकी नजर एक शीशे पर जाती है। ये स्नेक उस शीशे की तरफ देख रहा है और उसी टाइम पर ये डॉक्टर सोचता है कि क्या ये जो स्नेक है ये भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है कि मुझे मूंछ उगानी चाहिए या नहीं, क्या मैं एक बिंदी लगा सकता हूं, मुझे आई शैडो या मस्कारा यूज करना है। ऐसी चीजें ये डॉक्टर प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये स्नेक सोच रहा होगा। अब दोस्तों, ये जो स्नेक है इसको शायद से अपने रिफ्लेक्शन को देखकर थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये डॉक्टर को छोड़ देता है, उसके आर्म को छोड़ देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को पेन हो रही होती है, और वो वहां पर थोड़ा सा गोदी में आने के बाद वो टेबल पे चला जाता है। दोस्तों, अब ये जो डॉक्टर है ये वहां से भाग सकता है और ये यही करता है। ये जो डॉक्टर है ये आराम से उठता है, अपनी सांस को उसने रोका हुआ है और फिर एकदम पूरी तेजी से वो भाग जाता है अपने फ्रेंड के घर। दोस्तों, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता कि जो स्नेक है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं।
वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, पूरे बॉडी पे एकदम ऑयल लगाता है, नहा लेता है, कपड़े चेंज करता है कि गलती से भी कुछ इन्फेक्शन या कोई जहर उसकी बॉडी पे ना रह जाए। उसके बाद अगले दिन रात को सो जाता है वहीं पे। अगले दिन वो अपने घर जाता है कि जो भी सामान है वो वहां से हटा ले, उस घर में वो दोबारा नहीं रहेगा। और जाकर देखता है कि उसके घर में रात को चोरी हो गई थी, उसका सारा सामान ज्यादातर वहां पे चोरी हो चुका है। और जो चोर है उसने बेइज्जती इंसल्ट करने के लिए वो जो गंदी वेस्ट थी वो चोरी नहीं की है, बल्कि उसको बीच में रख दिया है। इससे जो राइटर है वो कहता है कि शायद से जो चोर था उसको सेंस ऑफ क्लीनलीनेस थी कि यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा है उसको हटा दो, क्लीन कर दो, और जो नहीं है मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा। तो ऐसे मजाक किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जो राइटर है, जो हमारा डॉक्टर है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, उसकी सारी चीजें चोरी हो जाती हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी के बीच में एक बार उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जो वाइफ है फिर अब वो मोटी है? तो दोस्तों डॉक्टर बताता है कि नहीं, वो चाहता था कि उसकी वाइफ मोटी हो, पर जो उसकी वाइफ है वो तो बहुत पतली, लंबी और बल्कि एक स्प्रिंटर जैसी, एक तेज भागने जैसी उसके अंदर कैपेबिलिटी है। यानी कि जो भी चीजें डॉक्टर खुद को कंसीडर करता था वो सारी चीजें बेकार थी, उसके साथ लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी द स्नेक एंड द मिरर। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर जो बैचलर डॉक्टर है उसके रूम में जब स्नेक आ गया तब वो कैसे बचा। हमें इन सारी चीजों को स्टडी कर लिया है। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में जो अलग अलग इंसिडेंट्स थे उनकी डिटेल्स को समझने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसकी बैक एक्सरसाइज की सीरीज आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बैक एक्सरसाइज के लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।